Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fit and fine बेटा. तो आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक करेंगे बेटा. एसिड और बेस चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था. एसिड की प्रॉपर्टी आपको हमने बताई थी, बेस की प्रॉपर्टी आपको बताई थी. उसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आज हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड होते क्या हैं और हमारे बेस क्या हैं. एसिड वो थे बेटा जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे थे. कौन से आयन प्रोड्यूस कर रहे थे? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे थे. वो सारे के सारे हमारे क्या थे? एसिड थे. और बेस वो थी बच्चे जो हमारे कौन से आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं. कौन से आयन? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? बेस. अब हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक आया वो सोल्ट है. उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई और अब भी पूछी जाएगी बेटा, कंफर्म है इसका. ठीक है. तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी भी. एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताया था कि मेटल के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाती है, ये पढ़ा था. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हेन एसिड है रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर. व्हेन एसिड react with metal carbonate it form salt plus CO2 plus H2. when acid react with base it form salt plus water. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड वाले टॉपिक में. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेम एज इट इज. अगर मैं थोड़ा बेस की ओर बात कर लेता हूँ, बेस का फॉर्मेशन क्या है. बेस में जो हमने एसिड में पढ़ा हुई कुछ एक मेटल हैं जो बेस में काम कर रहे हैं. लाइक जिंक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है. जब मैं इसके साथ जिंक मिलाता हूं तो क्या बनाता है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना लेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड से निकाल दे. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपसे. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बच्चे सोल्ट की. सोल्ट है क्या हमारा? सोल्ट मीन्स जितने भी प्रोसेस हैं इस सोल्ट की, इस चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी प्रोसेस हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके. सबसे पहले है जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है जी हमारी ब्लीचिंग पाउडर. क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. बहुत ही आसान है. ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर. सबसे पहले आपको करना क्या है? इनके केमिकल नेम याद रखने हैं. क्या करने हैं? केमिकल नेम. केमिकल नेम और इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए. अब केमिकल फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं. वो होता है CaOCl2. क्या होता है? CaOCl2. और इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम. O से बोलेंगे ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. क्लियर है बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये इसका जनरल फॉर्मूला है और ये इसका क्या है? नेम, केमिकल नेम है ये इसका. ठीक है. कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर. और जो केमिकल नेम है जो स्टैंडर्ड IUPAC ने 11th स्टैंडर्ड में आप जाके पढ़ोगे, दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ओके. फिर बात आती है कि इसको हम बनाएंगे कैसे? प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन अगर आपको करनी हो तो आप क्या करोगे? स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ोगे. हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्लैक लाइम लिया, भुजा हुआ चूना. ठीक है. उसके अंदर आपने क्या किया? क्लोरीन गैस पास करवाई. स्लैक लाइम के अंदर कौन सी गैस पास करवा दी आपने? क्लोरीन गैस पास करवाई. जैसे ही क्लोरीन गैस पास करवाई तो क्या बन गया? CaOCl2. क्या बन गया? CaOCl2. अब देखो Cl2 आ गया, CaO आ गया. अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे. एक तो वहां चला गया, एक बच गया. हाइड्रोजन कितने बच गए? 2 बच गए. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बच्चे? वाटर बना लेंगे. क्लियर? ओके. ये है हमारा स्लैक लाइम. क्या बच्चे? स्लैक लाइम, या आप इसको कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको आप बेटा भुजा हुआ चूना भी बोलते हो स्लैक लाइम को. जब इसके अंदर आप क्लोरीन गैस पास करवाते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है.
ये इसका कॉमन नेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप है ना वर्डों को पढ़ो बेटा, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सी है, तो ये क्या होगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मीन्स ये क्या है, कैल्शियम, ये ऑक्सी, और ये क्या हमारा क्लोराइड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, सेकंड जो है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इसका, नेक्स्ट स्टेप हो गया, अब हमने प्रिपरेशन कर ली, अब हमें क्या बताने हैं इसके यूजेस, क्या बताने हैं इसके यूजेस। अब देखो, आपने ब्लीच का नाम सुना होगा बेटा, हेयर सैलून में भी सुना होगा, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर भी सुना होगा वो, ठीक है। और जो वाटर प्यूरिफाई है उसके अंदर भी आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। और सैलून के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं, मतलब आपको स्टेप के अकॉर्डिंग याद रखना है। सबसे पहले इसका क्या करोगे, केमिकल फॉर्मूला याद रखोगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, फिर इसका नाम याद रखोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे कि ये बनेगा कैसे। इसको बनाने का स्टेप है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम के अंदर हम क्या डाल देंगे, क्लोरीन गैस डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाए। तो लास्ट में आपने क्या बताना है बेटा, इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका वाटर प्यूरिफाई के अंदर, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर घर में, किचन में भी यूज होता है बेटा ये, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, या आपने नाम सुना होगा, खारा सोडा, मीठा सोडा, वो यही तो है बेकिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा बेकिंग पाउडर। क्या है, बेकिंग पाउडर मीन्स वही काम फिर करेंगे जो हम लास्ट में। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। फिर वही बात है, हम इसको बनाएंगे कैसे, इसकी प्रिपरेशन। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन सोल्ट चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन सोल्ट, NaCl प्लस उसके अंदर अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ये सारे की सारी चीजें आपस में क्या करवा देंगे, रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, जैसे हमने इनको रिएक्ट करवाया, इन्होंने क्या दिया आपको, NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और हमारा ये क्या बन गया बच्चे, बेकिंग पाउडर। क्या बन गया, बेकिंग पाउडर, और अमोनियम क्लोराइड है वो हमारा बायो प्रोडक्ट बन जाएगा, वो बाहर निकल। क्लियर है, तो ये है जो प्रोसेस है, किसकी प्रिपरेशन है हमारी, किसकी, ब्लीचिंग, सॉरी ये बेकिंग पाउडर, किसकी, बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर है वो NaHCO3 होता है, और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वो बनेगा कैसे, कॉमन साल्ट ले लेना है, अमोनिया ले लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना है, और वाटर ले लेना है। इन सभी को मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, यहाँ से अलग से प्रोडक्ट निकलेंगे। क्लियर है बेटा। लास्ट में फिर वही बात है, इसके यूजेस, लास्ट में क्या लिखने हैं, यूजेस। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, सभी को पता है वैसे तो, किचन में होता है जी, होममेड में। ठीक है, और कहाँ होता है,
बेकरी के अंदर होता है। और सबसे ज्यादा हम एंटासिड के रूप में भी सोडे का यूज करते हैं ना, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमने बेकिंग सोडा बना लिया, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, एंटासिड होता है। एंटासिड का मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। एंटासिड क्या होता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, मतलब ये एक प्रकार का बेस होगा आपका, ठीक है। तो मतलब हमारा जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, एक टाइप का हमारा बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। खारा सोडा नाम सुना होगा बेटा, कई बार डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है दर्द आपके पेट में दर्द है तो क्या कहेगा कि बेटा सोडा पी लो, या आपको पथरी का दर्द है तब भी वो बोलता है कि सोडा पी लो, इससे क्या होगा कि यूरिन का जो प्रेशर है एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये है एंटासिड, पेट के अंदर जो रिलीफ के अंदर हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो जाएगा, ये इसके कुछ एक यूजेस हैं जो आपने साथ के साथ याद रखने हैं जी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा जी वॉशिंग सोडा। क्या होगा, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो मतलब वॉश का मतलब धोना, कि मैं कहीं ना कहीं कोई चीज वॉश करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो वॉशिंग सोडा, सबसे पहले वही इसका फॉर्मूला और इसका नेम, ठीक है। वॉशिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा है जी, ये इसका फॉर्मूला है जी Na2CO3 10H2O। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 10 को लिखेंगे बेटा डेका, और वाटर को लिखेंगे हाइड्रेट। 10 को लिखेंगे डेका और वाटर को क्या लिखेंगे, हाइड्रेट। तो ये इसका स्टैंडर्ड नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na2 क्या हो गया, सोडियम, CO3 क्या कहेंगे, कार्बोनेट, 10 को लिखेंगे डेका और H2O को क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब बात वही आ जाती है कि अब हम इनको बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन। इसको बनाने के लिए दो अलग अलग मेथड है। आप डायरेक्ट भी, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप डायरेक्ट मेथड भी, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ बेटा कि हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, उसके अंदर हम 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O. क्लियर। एक तो ये प्रोसेस है बेटा, डायरेक्ट प्रोसेस बना सकते हो आप इसको ऐसे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, NaHCO3 बेकिंग सोडा लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। आप इसको हीट कर दो, जैसे इसको हीट करोगे Na2CO3 प्लस यहां से वाटर है वो बाहर निकल जाएगा जी। आपका क्या बच जाएगा, देखो किसी भी चीज को हीट करते हो तो जैसे हम आगे जिप्सम को भी हीट करेंगे तो उसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया ये, सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे और इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर Na2CO3 के अंदर हम क्या कर देंगे, 10 मोलिक्यूल वाटर के जो ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 10H2O। क्या बन गया, Na2CO3 10H2O। ये बन गया जी हमारा क्या, वॉशिंग सोडा। क्या बन गया ये, वॉशिंग सोडा। अब देखो इस वॉशिंग सोडे का लास्ट में फिर हमें वही यूज याद रखने, तो इसका यूज बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया बेटा, उसकी वॉशिंग सोडे का यूज कहाँ होता है। वॉशिंग सोडे का जो यूज है वो वाटर की जो हार्डनेस है, जो वाटर की जो क्या है हार्डनेस है, उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए, ठीक है। मतलब वॉशिंग सोडे से क्या करते हैं, जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको परमानेंटली
रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। यहां से एक क्वेश्चन ये वाला आने का पूरा पूरा चांस है। बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किस ना किस पर्पज से घुमा फिरा के इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पूछता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीओपी होता क्या है। पीओपी का मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जी हमारा पीओपी। अब देखो पीओपी है, आपने नाम सुना होगा घर में कि पीओपी करवानी है दीवारों को, छत को। ठीक है, तो पीओपी का नाम सुना होगा आपने बहुत बार। ये पीओपी होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं। CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 1/2 H2O, और इसका जो नाम है वो है बच्चे कैल्शियम सल्फेट। हाफ को बोलेंगे बच्चे हेमी, और वाटर को हाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaSO4 1/2 H2O। अब हमें यह देखना है कि हमें इसको बनाना कैसे है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए जी जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है जी CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या है, जिप्सम। क्या है ये, जिप्सम। जब आप उस जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस इस पे गर्म करते हो, देखो मैंने अभी बताया था किसी भी चीज को गर्म करोगे तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। कंफर्म्ड है, जहां हीट का साइन आ जाए और जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वाटर की जो प्रेजेंस हो तो वहां से वाटर वो बाहर निकलेगा, ये कंफर्म है। अब क्या होगा, अब इसने क्या कर दिया, 1/2 H2O, CaSO4 1/2 H2O बच गया। अब देखो इसने टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इससे ज्यादा करेंगे तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसने कहा नहीं, हमें क्या करना होगा, इसी टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करना होगा, इसको हीट। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया तो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का वो बाहर निकल गया और 1.5 मॉलिक्यूल उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इंक्लूड हो गया जी। और ये हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने, पीओपी। ये हमारा क्या बन गया, पीओपी। इस क्वेश्चन को बहुत बार, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए, 1 नंबर में कैसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर रिमूव इन प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं जब हम पीओपी को बनाते हैं। देन यू सेड क्या कहोगे आप, 1.5 मॉलिक्यूल्स। कितने, 1.5 मॉलिक्यूल्स। तो 1.5 मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो रहे हैं, तो इट मींस आपका आंसर 1.5 आएगा। या आपसे ये पूछ ले हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड इन द प्रेजेंस या आर अटैच्ड व्हेन वी प्रिपेयर पीओपी। जब हम जिप्सम से पीओपी को बना रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या होगा, अटैच्ड होगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। उसके बाद लास्ट में है इसके यूजेस। लास्ट में क्या लिखना बेटा, यूजेस। अब यूज कहां कहां होता है, देखो इसका यूज करेंगे हम सबसे ज्यादा, हम कहां यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा घरों में यूज करेंगे, वॉल सीलिंग वगैरह में। ठीक है, तो हमारे पेंट वगैरह जो पुट्टी वगैरह हम करवाते पेंट से पहले, तो वहां मतलब हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन है वहां पे हम इसका यूज कर रहे हैं। और जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, हाथ के प्लास्टर करेगा। ठीक है, वो प्लास्टर है वो किसका बना होता है, पीओपी। चुना होता है बेटा, ये भी एक क्या होता है, वो चुना। मतलब उस प्लास्टर को बनाने के लिए डॉक्टर किसका यूज करता है, पीओपी का यूज करेगा जी। और इसका टॉयज वगैरह में, स्केलेटन में, आपके लैब में स्केलेटन होगा या बहुत सारे जो खिलौने वगैरह है उसमें भी इसका हम यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो टॉयज होगी, वॉल्स होगी,
और डॉक्टर इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जो स्केलेटन्स हैं उनको बनाने में, और बहुत सारे खिलौने हैं उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो आई होप बेटा आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। तो सोल्ट के अंदर ये जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है हमने, और क्या पढ़ा है हमने, सेकंड हमने पढ़ा है बेकिंग पाउडर, फिर हमने पढ़ा है वॉशिंग सोडा, और फिर हमने पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद एक प्रोसेस और रहती है हमारी, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत आसान प्रोसेस है बेटा। एल्कली का मतलब होता है बेस। एल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जिसमें बेस। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहेंगे उसको? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है। एल्कली का मतलब होता है बेस। एल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। हमें बेस बनाना है किससे? मेरे पास क्या है? नमक है। क्या है? नमक। उस नमक में मैंने क्या कर दिया? पानी डाल के। नमक में क्या कर दिया? पानी डाल दिया। जैसे मैंने नमक में पानी डाला और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू मैंने एक केमिकल रिएक्शन करवाई, तो क्या बन गया? ये NaOH प्लस यहाँ से क्लोरीन है वो। तो इसको हम बोलते हैं ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर NaOH बनता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कोई बेस बन रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहेंगे उसको बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे बेटा। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनके जो क्वेश्चन आंसर है, किस किस टाइप पे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले एसिड की बात कर लेते हैं। पूरा चैप्टर है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एसिड के अंदर हमें क्या करना होगा? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप ये बताओगे कि एसिड है, सबसे पहले हम ये देखना होगा कि एसिड कौन से आयन देते हैं और एसिड के टाइप कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, जो हम चेक कर सकते हैं, जिनको हम खा सकते हैं। आप कह सकते हैं ना, एसिड आर दे आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो खट्टे कब हम चेक करेंगे ना। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड है, आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो लैब में हम बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अब देखो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक टेस्ट करके देख रहे हैं उनको कि एसिड है या बेस है। आप क्या कर रहे हो? किसी, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने क्या किया? उसको पानी में डाल दिया। आपके पास क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, आपने पानी में डाला। जैसे ही पानी में डाला, पानी में डालते ही उसने क्या किए? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिए। तो आप बता सकते हो कि सर वो सब्सटेंस जो पानी में डालते ही हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाए वो एसिड होंगे, और वो सब्सटेंस जो पानी में डालते ही OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएं, लाइक Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, कि जो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएं वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे बेस कहलाएंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है एसिड और बेस। आप पता कर सकते हो, जो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हो वो एसिड कहलाएंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहे हैं वो बेस कहलाएंगे। और आप लिटमस पेपर से भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा एसिड है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, और ये किसमें? रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट होगा। फिनोल्फेथलीन से बता सकते हो कि कलरलेस देंगे और ये पिंक कलर आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो ये कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो आप इसका यूज करके बता सकते हो कि एसिड और बेस क्या होते हैं। फिर आपने पढ़नी है बेटा इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी, वहां से भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, आज हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि विच गैस आर इवोल्व्ड व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद मेटल, कि कौन सी गैस बाहर निकलती है जब आपका एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कौन सी गैस थी इसमें? हाइड्रोजन। हम ट्राई भी कर लेंगे एक क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कि विच गैस आर इवोल्व्ड व्हेन एसिड आर रिएक्ट विद मेटल, ये कोई मेटल है जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस देता है जी? ये साल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है जब आपका एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा बेटा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक है जो समझ नहीं आया, तो उसके ऊपर हम फिर से जरूर काम करेंगे। आपको हो सके उतना इजी पढ़ाने की हम सोचते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ आए। तो आपसे एक अनुरोध भी है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव